यूपी के औरैया में स्कूल में एक शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत हो गई। हाई स्कूल में पढ़ने वाला ये 15 साल का छात्र अनुसूचित जाति वर्ग का था। करीब 2 हफ्ते पहले स्कूल में पिटाई के बाद बुरी तरह घायल हालत में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल के एग्जाम में एक सवाल के गलत होने पर शिक्षक ने उसे बुरी तरह से पीटा था। अब इस पूरे मामले में औरैया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन में भीम आर्मी के लोग शामिल। प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हंगामे के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल हालात काबू में हैं और पुलिस इस मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। कब मारा था मास्टर ने? करीब मारा 13 तारीख को लगा। 13 तारीख को। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद यहाँ दिखाया था इटावा। फिर यहाँ ले गए लखनऊ। लखनऊ के बाद फिर यहाँ ले गए। कहाँ पे? झापई। मौत कब हुई? मौत आज रात में हुई जी। कितने में पढ़ता था छात्र? 10वीं में। इसमें जो आरोपित टीचर हैं उनके द्वारा इसमें इलाज में सहयोग किया गया। 2 बार उनकी इलाज के लिए पैसे दिए गए, इसलिए इन्होंने थाने पे तत्समय कोई सूचना नहीं दी थी। इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। कॉज ऑफ डेथ की जानकारी करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल से और वीडियोग्राफ कराने के लिए सीएमओ इटावा से बातचीत कर ली गई है। उन्हें लिखित पत्राचार कर दिया गया है। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंकिता भंडारी से पहले रिजॉर्ट में रिसेप्शन पर काम करने वाली एक पूर्व कर्मचारी ने इस मामले में आरोपी पुलकित आर्या पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि पहले भी यहां लड़कियां लाई जाती थी और रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं होती थी। साथ ही यहां ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। आपको बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी की मौत के मामले में पुलकित आर्या समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यहां आपको बता दें कि गंभीर आरोप थे। अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बहुत देर से जब लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई और शिकायत आई तो उस पर एक्शन लिया गया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैं मई जून में गई थी। मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुंची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में
बहुत से बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, ये लड़की जिस तरह से सारी बात बता रही है, काफी गंभीर मामला है। देखिए शारिक, बिल्कुल ये जो महिला है, ये इश्ता नाम है इसका, और ये देहरादून की रहने वाली है। इसका जो पति है उसका नाम विवेक है, वो यूपी के मेरठ का रहने वाला है। ये दोनों 6 महीने पहले इसी वंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी करने गए थे। विवेक को काम सौंपा गया हाउसकीपिंग का, जबकि इश्ता को काम सौंपा गया फ्रंट ऑफिस का। ये फ्रंट ऑफिस मैनेजर थी, और इसके जो एलिगेशन है वो काफ़ी सीरियस हैं, और इसके एलिगेशन से साफ तौर पर दिखता है कि उस रिजॉर्ट में आखिर जब से रिजॉर्ट खुला है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था। तो जो ये बातें हैं, ये बातें और भी कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। अब जब पुलकित आर्या जेल चला गया है, पुलिस का शिकंजा उस पर कसा है, तो धीरे धीरे लोग निकल कर आ रहे हैं, खासतौर से वो स्टाफ जो इस रिजॉर्ट में काम करता था। आपको अंदाज़ा होगा कि पुलकित आर्या का खौफ किस तरह का है कि अब तक लोग उसकी शिकायत तक लेकर थाने नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन जब वो पकड़ा गया है तो उसके बाद धीरे धीरे जो रिजॉर्ट का स्टाफ है वो सामने आ रहा है। इस महिला ने खुलकर सारी बातें बताई, और ये कहा कि कितना जो पुलकित आर्या है वो कितना दबंग था कि उसने उसके पति को मारा पीटा, फिर उससे माफ़ीनामा लिखवाया, और माफ़ीनामा लिखवाकर जबरन उसको एक तरह से बंधक बनाया हुआ था, और उसके बाद 1.5 महीने उससे वहीं पर काम कराया। उसके बाद वो किसी तरह से वहाँ से निकला, और उसका ये भी कहना है कि जो लोकल पटवारी था वो पुलकित आर्या से मिला हुआ था, दोनों की दोस्ती थी, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती थी। यही जो अंकिता वाला केस है उसमें भी यही हुआ कि लोकल पटवारी के पास पहले शिकायत गई, उसने कुछ नहीं किया, 4-5 दिन तक वो घुमाता रहा। उसके बाद जब मामला पुलिस में पहुंचा तब जाकर ये कार्रवाई हुई। क्योंकि मामला सोशल मीडिया में और मीडिया में इतना ज़्यादा उठ गया था कि फिर पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाकर ये आरोपी पुलिस की पकड़ में आए। तो निश्चित तौर पर ऐसे और भी कई लोग होंगे जिनके साथ इस रिजॉर्ट में ऐसा हुआ होगा, और हो सकता है कि धीरे धीरे कुछ और लोग भी सामने आए। शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत और पूरे अपडेट्स के लिए। तो एक और लड़की सामने आई है जो वहां जो कुछ हो रहा था, घट रहा था, उस पर उसने रोशनी डाली, अपनी आप बीती बताई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।